मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता कालरात्रि तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है, वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से कई गुना बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित रहते हो और सोचते हो कि यह जीवन केवल दुख देता है, लेकिन जीवन का अर्थ सुख और दुख दोनों है। यदि तुम सुख में यह नहीं सोचते, तो दुख में क्यों सोचते हो? हमारे दुखों का कारण हमारे कर्म होते हैं। जो कर्म हम करते हैं, वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। मैं तुम्हें बार बार यही कहती हूँ। तुम दूसरों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह गलत है। तुम्हें दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो कर रहे हैं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है, तो समझ लो कि उनकी सोच बस उतनी ही है। तुम्हें ऐसी नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाएगा। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे, उतना ही खुश रहोगे। मेरे सामने कोई बुराई टिक नहीं सकती। तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें ऐसी सोच से दूर रखना चाहती हूँ। मेरी बातों को मानो। दुखी रहने और नकारात्मक सोचने के कारण तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जो तुम स्वयं कर रहे हो। मैंने तुम्हें अनेक मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन नकारात्मक चीजों में फंस कर रहोगे, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें सही गलत, उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह तुम्हें क्या हो गया? अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इस नकारात्मकता के कारण तुम अपने जीवन में जो अच्छा हो रहा है, उसे भी नहीं देख पा रहे। यदि तुम ऐसे ही रहे, तो न सही देख पाओगे, न गलत। तुम्हें केवल दुख ही नजर आएंगे। जो सुख तुमने भोगा, उसे तुम भूल चुके हो। यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। दूसरों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर बुरा प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो फिर दूसरों की बातों में आकर इसे क्यों बिगाड़ रहे हो? बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। जब तुम मेरी भक्ति करते हो, तो तुम्हें शांति मिलती है। मैं वही शांति तुम्हारे लिए चाहती हूँ। मेरी शक्तियाँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं और आगे भी करेंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूर्ण होंगे। बस तुम्हें अपनी माता पर अटल विश्वास रखना है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वह कितनी भी बुरी हो। मेरे बच्चे, अब बुरा सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ, जो तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर करेगा। अब तुम सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता है, जो तुम्हें इन नकारात्मक चीजों से बाहर निकाले। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी
जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। यह व्यक्ति तुम्हारा दोस्त, प्रेमी या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। उसके साथ तुम इन दुखों से बाहर आ सकोगे। अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जहां तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगी। मैं तुम्हारी माता हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं, यह मैं जानती हूं। तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य देखा है जो सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन बहुत चंचल है। वह एक पल में सुख की ऊंचाइयों पर ले जाता है और अगले ही पल दुख के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। लेकिन तुम्हें अपने मन का स्वामी बनना है। जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत रोक दो। अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ो। मेरी भक्ति में समय बिताओ। मेरे मंत्रों का जाप करो। मेरे नाम का स्मरण करो। यह सब तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों की बातें और व्यवहार तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें वह शक्ति न दो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। उनकी बुराई को अपने दिल में जगह मत दो। उसे अनदेखा करो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे दूसरों की नकारात्मकता के कारण बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। तुम जो सोचते हो, जो करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझता नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। मैं तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर पल घेरे रहती हैं। मेरे अलावा मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रही हूँ जो तुम्हारा साथ देंगे। ये लोग तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये तुम्हारे दोस्त, परिवार या कोई खास व्यक्ति हो सकते हैं। ये तुम्हें प्रेम, समर्थन और खुशियां देंगे। तुम्हें बस अपने दिल को खुला रखना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ वह अब अतीत बन चुका है। उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। अतीत को भूल जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। मैं तुम्हें एक नया अवसर दे रही हूँ। यह अवसर तुम्हारे लिए नई खुशियाँ, नई उपलब्धियाँ और नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हें बस मेरे इस वचन पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ। मैं तुम्हारी हर मेहनत देखती हूँ। सब कुछ सही समय पर होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें बस मेरे साथ चलते रहना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आईं, उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया है। तुम आज जो हो वह तुम्हारी उन कठिनाइयों का परिणाम है। तुम्हें अपनी ताकत पर गर्व करना चाहिए। तुमने हर बार हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ताकत को पहचानो और इसका उपयोग अपने जीवन को और बेहतर बनाने में करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरी भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। मेरी भक्ति का असली अर्थ है अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, जब तुम अपने मन को शुद्ध रखते हो, तब तुम मेरी सच्ची भक्ति करते हो। मैं तुमसे यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसा जीवन जियो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम प्रेम से भरा जीवन जीते हो, तो तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। प्रेम तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें खुशी देता है, तुम्हें पूर्ण करता है। मैं तुम्हें प्रेम का यह उपहार दे रही हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रही हूँ जो तुम्हें प्रेम करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें भी अपने दिल में प्रेम को जगह देनी होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा हर सपना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो, जो सपने देखते हो, मैं उन्हें पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुम्हें होगा। और मजबूत रखो। अच्छा खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। जब तुम स्वस्थ रहते हो, तो तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करो। जब तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो तुम्हें भी वही प्रेम और सम्मान मिलता है। यह तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता तुम्हारे दिल को शांति देती है और तुम्हें और अधिक सुख प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। डर तुम्हें पीछे खींचता है। यह तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्ति से डर को हरा सकते हो। जब तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वह हिम्मत दूंगी जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में सादगी अपनानी चाहिए। सादा जीवन तुम्हें शांति और संतुष्टि देता है। ज्यादा लालच और जटिलताएं तुम्हारे मन को अशांत करती हैं। जो तुम्हारे पास है, उसमें खुश रहना सीखो। मैं तुम्हें वह संतुष्टि दूंगी जो तुम्हें सच्ची खुशी देगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करता है। जब तुम अपने समय और कार्यों को व्यवस्थित करते हो, तो तुम्हारा जीवन आसान और सुचारू हो जाता है। मैं तुम्हें यह अनुशासन बनाए रखने की शक्ति दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में क्षमा करना सीखना होगा। दूसरों की गलतियों को माफ करो।
यह तुम्हारे दिल को हल्का करेगा और तुम्हें शांति देगा। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हो। मैं तुम्हें यह क्षमा करने की शक्ति दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में निरंतर सीखते रहना चाहिए। नई चीजें सीखना तुम्हें विकास की ओर ले जाता है। चाहे वह कोई नई कला हो, कोई नया कौशल हो या कोई नया अनुभव, यह सब तुम्हें और बेहतर बनाता है। मैं तुम्हें सीखने की प्रेरणा दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से निकालता है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें वह विश्वास दूंगी जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हंसी और खुशी को जगह देनी होगी। हंसी तुम्हारे मन को हल्का करती है और तुम्हें तनाव से मुक्त करती है। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो। मैं तुम्हें वह खुशी दूंगी जो तुम्हारे जीवन को रंगीन बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में साहस दिखाना होगा। साहस तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए। जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सामने नए अवसर खुलते हैं। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में समय का महत्व समझना होगा। समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय का उपयोग सही कार्यों में करो। मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगी जो तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सिखाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेरणा ढूंढनी होगी। अपने आसपास के लोगों, प्रकृति और अपने अनुभवों से प्रेरणा लो। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ने के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन सुंदर बनता है। मैं तुम्हें वह प्रेम और विश्वास दूंगी जो तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को अपनाना होगा। धैर्य और सहनशीलता तुम्हें हर कठिनाई से निकालती है। जब तुम धैर्य के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। मैं तुम्हें वह धैर्य और सहनशीलता दूंगी जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। जब तुम साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी बाधा नहीं टिकती। मैं तुम्हें वह साहस और आत्मविश्वास दूंगी जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना होगा। सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें सम्मान और शांति देती है। जब तुम सच्चे और ईमानदार रहते हो तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होती है। मैं तुम्हें वह सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हें सदा सही दिशा में ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाना होगा। प्रेम और करुणा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। मैं तुम्हें वह प्रेम और करुणा दूंगी जो तुम्हारे जीवन को और सुंदर
बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाना होगा। कृतज्ञता तुम्हें और अधिक सुख और समृद्धि की ओर ले जाती है। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें वह कृतज्ञता का भाव दूंगी जो तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में विश्वास और भक्ति को बनाए रखना होगा। मेरी भक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकालती है। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें वह भक्ति दूंगी जो तुम्हें सदा मेरे करीब रखेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना होगा। सकारात्मक सोच तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। जब तुम सकारात्मक रहते हो तो तुम्हारे सामने नए अवसर खुलते हैं। मैं तुम्हें वह सकारात्मकता दूंगी जो तुम्हारे जीवन को और उज्जवल बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संयम रखना होगा। संयम तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब तुम संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। मैं तुम्हें वह संयम दूंगी जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और विश्वास को बनाए रखना होगा। प्रेम और विश्वास तुम्हें सदा सही दिशा में ले जाते हैं। जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन सुंदर बनता है। मैं तुम्हें वह प्रेम और विश्वास दूंगी जो तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को अपनाना होगा। धैर्य और सहनशीलता तुम्हें हर कठिनाई से निकालती है। जब तुम धैर्य के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। मैं तुम्हें वह धैर्य और सहनशीलता दूंगी जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। जब तुम साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो